series of MySQL in one shot, and today's we discuss about the constraints we require in our tables. Basically, we already discussed how to create tables, how to add data on the table, but now the basic part which is our constraint. कंस्ट्रेंट क्या होता है यार? सबसे पहले कंस्ट्रेंट को समझो. कंस्ट्रेंट क्या होता है कि यार कहीं भी अगर आप देखो तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं किसी भी चीज में, और आप पे कंस्ट्रेंट्स लगाए जाते हैं. कहते हैं ना, बाउंडेशंस लगाई जाती हैं. तो इसी तरीके से हम भी अपने डेटा एडिशन में, डेटाबेस में कुछ बाउंडेशन सेट करता है एक मैनेजर कि भाई इस टाइप का डेटा ही आना चाहिए, कुछ अलग डेटा ना आ जाए, कोई नलिफाइड डेटा ना आ जाए. तो उस चीज के लिए हम कंस्ट्रेंट यूज करते हैं. ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी टेबल को पहले ड्रॉप मारना पड़ेगा. तो पहले मैं अपनी टेबल को ड्रॉप मार देता हूँ गाइस जल्दी से. और ये मैंने एग्जीक्यूट करा और अपनी टेबल को मैंने कर दिया ड्रॉप. अब ड्रॉप करने के बाद हमने क्या करा, हमने सिंपली हम क्रिएट टेबल पे गए. क्रिएट टेबल पे अब यार यहाँ पे मैं जो है दो आपको नई चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना पड़ रहा है. फिर से आपको हम स्टार्ट करेंगे और अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार हम थोड़ा सा अलग चीज़ करेंगे यार. ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि यार चलो पहले तो मैं इसी टेबल को क्रिएट कर देता हूँ, और अब की बार मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास फील्ड नहीं है, कोई पर्सन हमें असाइन है, कोई स्टूडेंट है. ठीक है, वो उसके पास सब यूनिक है, उसकी आईडी है. ठीक है, उसका नेम भी है. ओके, लेकिन हमारे पास उसकी फील्ड के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यार आखिर वो कौन सी फील्ड में एग्जिस्ट करता है. तो हमने क्या कि भाई उसकी फील्ड हमारे पास नहीं है, तो हमने ये हटा दिया. ठीक है, क्या ये अब इंसर्ट होगा? माइंड में आ रहा होगा यार नहीं होगा सर, ये तो पक्का रॉन्ग जाएगा यार, ये नहीं इंसर्ट होने वाला. तो देखते हैं होगा नहीं होगा. तो हमने क्या करा, हमने इसे जो है एग्जीक्यूट करा. ये हमने जो है एग्जीक्यूट करा और ये हमें क्या कह रहा है, ये हमें एरर दे रहा है कि आप यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल. ठीक है, तो ये हमें एरर क्यों दे रहा है, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एरर क्यों आया है यार. ओके, जैसे कि आप देख रहे हो एग्जीक्यूट हो गया. एग्जीक्यूट होने के बाद अब हम अपना चेक करते हैं स्टूडेंट को. ठीक है, और ये हमने चेक करा तो आप देख रहे हो कि हमारा क्या है, हमारा स्टूडेंट आईडी हुई, लेकिन हमारी फील्ड में क्या हुआ, हमने तो कुछ नहीं दिया, लेकिन इन्होंने क्या कह दिया, नल है यार. ठीक है, तो इन्होंने फील्ड को नल कर दिया. तो इन्होंने जो है फील्ड को नल कंसिडर कर लिया क्योंकि यहाँ पे हमने ऐड नहीं करा है. ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम कहें कि भाई हमने क्या करा, हमने एस नेम अगर हम हटा दें, लेकिन क्या किसी का नेम जो है वो नल हो सकता है? नहीं यार, किसी का नेम तो नल नहीं हो सकता गाइस. तो ये चीज़ ही हमें यहाँ पे सुधारनी है और हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करने हैं चीज़ों में. कैसे चेंजेस कि हमने क्या करा, हमने पहले अपनी टेबल को ड्रॉप करा. हमने क्या भाई, टेबल को करो ड्रॉप, और ड्रॉप करने के बाद हमने क्या कि यार इसको जो है एक हमारे पास कंस्ट्रेंट आता है नॉट नल. ठीक है, तो अब ये क्या हो सकता है, अब यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो, नल नहीं जा सकती. अगर हम नल देने की कोशिश करेंगे तो वो जो है हमें एरर शो कर देगा यार. ठीक है, और फील्ड में हमने क्या कि भाई फील्ड क्या होनी चाहिए, फील्ड होनी चाहिए यूनिक. ठीक है, कि यार फील्ड यूनिक होनी चाहिए, सेम ना हो. तो ये हमने कुछ इसमें जो है कंस्ट्रेंट बाउंडेशन इसे दे दी, एग्जीक्यूट कर दिया हमने. ठीक है, अब हमने क्या करा, एग्जीक्यूट करने के बाद हमने, अगर हम यहाँ पे, आप ट्राई करना, अगर आप नल दोगे ना, जैसे मैंने पीछे सिंटेक्स करा वैसे ही आप बस स्टूडेंट आईडी और फील्ड रख के देखना, आप देखोगे आपको एरर शो हो जाएगा. ठीक है गाइस, अब मैंने क्या करा, मैंने क्या भाई इसे 3 कर देता हूँ, अब फिर से इसे ऐड कर देता हूँ क्योंकि नल तो है नहीं और
तो आप देख लो एरर आ गई। एरर क्यों आई? डुप्लीकेसी हो गई बायोलॉजी की। क्यों? क्योंकि हमने यूनिक कहा है कि जो हमारी फील्ड है वो यूनिक होनी चाहिए। तो अब यार आप डुप्लीकेसी नहीं कर सकते हो। अब हमने कहा कि भाई चल इसे आईटी दे देता हूँ। अब जैसी मैंने आईटी दी, मैंने एग्जीक्यूट करा, आप देखो एग्जीक्यूट हो गया। अब मैंने क्या करा, मैंने एक बार टेबल दिखाते हैं। तो टेबल देखिए, 2 स्टूडेंट आईडी, एस नेम विनोद बायोलॉजी एंड 3 विनोद आईटी। ठीक है। तो गाइज ये होता है हमारा फायदा यूनिक का। और एक बात यार, प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की में ये दोनों क्वालिटी होती है। प्राइमरी की कभी भी नॉट नल नहीं हो सकती और प्राइमरी की जो है वो अनयूनिक भी नहीं हो सकती। मतलब दोनों क्वालिटी एक ही चीज़ में हमारी एग्जिस्ट करती है जो कि प्राइमरी की है। ठीक है। तो प्राइमरी की यार अपनी अलग विशेषता है ना। अब हम कहते हैं कि यार हमने क्या किया, यार फील्ड यूनिक तो नहीं हो सकती। हम कह सकते हैं कि भाई अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई इसे हम पहले मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। किसी भी अपडेट के लिए आपको जो है अपनी टेबल को ड्रॉप करना पड़ेगा। आगे हम सीखेंगे अपडेट कैसे होता है, अपडेट आएगा। ठीक है। लेकिन अभी के लिए हमें ड्रॉप करना पड़ रहा है बार बार। ठीक है। डिफॉल्ट एक आता है हमारा, जो कंस्टेंट आता है वो आता है हमारा डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट में मैंने कहा अगर किसी की फील्ड नहीं है तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसे कहेंगे भाई अनडिसाइडेड है अभी ये। ठीक है गाइज। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट, इसे मैं रहने देता हूँ। ठीक है। इसे मैंने क्या करा, मैंने कॉपी कर लेता हूँ इसे मैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दी कि एक बना दो स्टूडेंट आईडी और एस नेम। ठीक है गाइस। और वैल्यूज़ में मैंने क्या करा, मैंने कहा भाई इसे मैंने हटा दिया और यहाँ पे मैंने गरिमा नाम दे दिया। और ये मैंने कहा भाई इसको 5 दे दो। ठीक है। अब मैंने इसे एग्जीक्यूट करा। अच्छा, पहले हमें क्रिएट टेबल करनी पड़ेगी। ये मैंने एग्जीक्यूट करा। देन मैंने क्या करा, मैंने इंसर्ट करा गरिमा को। तो इंसर्ट होगी। तो हम एक बार टेबल देखते हैं अपनी। तो देख रहे हो आप, खुद ही गरिमा में अनडिसाइडेड आ गया है। ये होता है डिफॉल्ट वैल्यू और डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का हमारा काम। ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ भी कर सकते हैं। एक बात आ रही है कि यार हमें बार बार क्या करना पड़ रहा है। आप देख रहे हो कि यार हमें बार बार स्टूडेंट आईडी नहीं पड़ रही है, जो कि एक यूनिक चीज़ है। अगर हम अगर सोचो कि हम एंटर कर रहे हैं बच्चों को सीरियल वाइज, तो वो क्या हमें बार बार लिखने की जरूरत है? नहीं यार। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं प्राइमरी की तो हो लेकिन साथ में ये ऑटो इंक्रीमेंट हो। ऑटो इंक्रीमेंट क्या करता है कि यार 1 बाय 1 खुद ही वो इंक्रीज होती जाएगी। तो अब हमें स्टूडेंट आईडी को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, नेम देना है बस। ठीक है। और बस अब हमारा काम हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ कह दिया सूरज, मैं कह देता हूँ कि भाई सूरज आया है। सूरज प्रजातियाँ नहीं यार, सूरज। ठीक है। तो पहले मुझे ड्रॉप करनी पड़ेगी टेबल को पहले। ठीक है। फिर हम क्रिएट करेंगे फिर से टेबल को। एंड देन क्रिएट करने के बाद अब मुझे बस क्या करना है, मुझे अपना, तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं इसमें ही सुरेंद्र को भी एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है। फिर मैं कह देता हूँ भाई हिमांशु। और ये हमारा एग्जीक्यूट होने के बाद हमने क्या करा, हमने कहा कि भाई चल एक बार एग्जीक्यूट करते हैं और टेबल देखते हैं। देखिए हम क्या अब वैल्यूज़ दे रहे थे? नहीं यार, हम वैल्यूज़ तो नहीं दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे खुद ही जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट हमने चला दिया, तो वो ऑटो इंक्रीमेंट खुद ही होने लगा। ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और प्लीज़ ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए। और